नमस्कार। आज हम कुछ ऐसे स्रोतों पर नज़र डाल रहे हैं जो रिश्तों और इच्छाओं से जुड़े कुछ कह सकते हैं जटिल और अक्सर थोड़े असहज सवाल उठाते हैं। हाँ बिल्कुल। ये वो सवाल हैं जहाँ अक्सर व्यक्तिगत चाहते हैं और जो समाज के दायरे हैं वो टकराते हुए से लगते हैं। हाँ, और हमारे पास जो स्रोत हैं उनमें कुछ सवाल तो एकदम सीधे पूछे गए हैं। जैसे एक सवाल है कि क्या शादीशुदा होते हुए किसी और से संबंध बनाना ठीक है। स्रोत इस पर कोई जजमेंट नहीं देते, लेकिन वो उस कश्मकश को जरूर दिखाते हैं जो शायद कोई व्यक्ति महसूस करता होगा। सही है। और फिर एक और दिलचस्प सवाल है, अगर दोस्त की बहन के प्रति आकर्षण हो तब क्या? हाँ, वो भी है। यहाँ स्रोत दोस्ती और वो जो निजी खिंचाव है उसके बीच के तनाव को सामने लाता है, दिखाता है कि ऐसी स्थिति में सही गलत तय करना कितना मुश्किल हो सकता है। बिल्कुल। और पड़ोसन के साथ रिश्ते की संभावना पर भी बात हुई है। हाँ, एक स्रोत में उसका भी जिक्र है। वो तो ये भी कहता है कि अगर मान लीजिए पड़ोसन खुद ही दिलचस्पी दिखाए तब। अच्छा। तो यहाँ स्रोत सिर्फ संभावना नहीं देख रहा, बल्कि शायद ये भी इशारा कर रहा है कि जो करीबी रिश्ते होते हैं उनमें सीमाएं कई बार थोड़ी धुंधली हो जाती हैं। ये सारे सवाल दिखाते हैं कि स्रोत असल में मानवीय भावनाओं की जो परतें हैं उन्हें सामने ला रहा है। सही कहा। और एक स्रोत में मिडनाइट डायरीज जैसे कुछ यूट्यूब चैनल्स का जिक्र है। हाँ, मैंने भी देखा वो। स्रोत कहता है कि ये मंच इसलिए जरूरी है क्योंकि यहाँ वो बातें होती हैं, वो दबी हुई इच्छाएं या कहानियां सामने आती हैं जिन पर लोग शायद समाज के डर से या शर्म से खुलकर बोल नहीं पाते। बिल्कुल, एक तरह का सेफ स्पेस कह सकते हैं। हाँ, स्रोत बताता है कि कैसे लोग वहाँ बिना अपनी पहचान बताए अपने अनुभव साझा करते हैं। इससे पता चलता है कि सामाजिक दबाव भले ही हो, लेकिन ये भावनाएं, ये स्थितियां असल में मौजूद हैं। और ये बातें सिर्फ शादी या दोस्ती के दायरे तक ही नहीं रुकती। कुछ स्रोत तो और भी गहरे पानी में उतरते हैं। वो उन रिश्तों की बात करते हैं जिन्हें समाज और भी ज्यादा वर्जित, टैबू मानता है, यानी परिवार के अंदर के रिश्ते। हाँ, ये थोड़ा संवेदनशील हो जाता है। बिल्कुल। और यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हमारा काम इन स्रोतों में जो कहा गया है उसे समझना है, उसका विश्लेषण करना है। हम कोई नैतिक फैसला नहीं सुना रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हम बस ये देख रहे हैं कि स्रोत क्या कह रहे हैं और किस तरह से कह रहे हैं। सही कहा। जैसे एक स्रोत मामी भांजे के रिश्ते पर बात करता है। हाँ। वो मानता है कि ये रिश्ता मशहूर नहीं है, लेकिन इसकी संभावना को पूरी तरह से नकारता भी नहीं। अच्छा। और इसी बात को समझाने के लिए बिहार की एक घटना का उदाहरण दिया गया है। स्रोत के मुताबिक एक मामी अपने भांजे के लिए अपने पति को छोड़कर चली गई। तो स्रोत शायद इस घटना का इस्तेमाल ये दिखाने के लिए कर रहा है कि कैसे कभी-कभी जो सामाजिक बंधन है वो व्यक्तिगत इच्छाओं के सामने टूट जाते हैं, और फिर उसके नतीजे क्या होते हैं वो भी स्रोत में बताया गया है। ये वाकई जटिल स्थितियां हैं। और इसी तरह चाची भतीजे के बीच आकर्षण का जिक्र भी है एक स्रोत में। हाँ, वो भी है। वहां सिर्फ आकर्षण नहीं, बल्कि एक भतीजे की अपनी चाची के लिए बहुत तीव्र, बहुत इंटेंस भावनाओं का वर्णन है। यहाँ तक कि उसके मन में अंतरंग ख्याल आने का भी जिक्र स्रोत करता है। तो स्रोत शायद इस उदाहरण से ये दिखा रहा है कि पारिवारिक रिश्तों में जो नज़दीकी होती है, जो भावनात्मक जुड़ाव होता है, और कभी-कभी जो पावर डायनामिक्स शक्ति का असंतुलन होता है, वो कैसे अप्रत्याशित भावनाएं पैदा कर सकता है। हाँ, ये मनोवैज्ञानिक पहलू तो है ही। बिल्कुल। स्रोत इन भावनाओं के पीछे के मनोविज्ञान में बहुत गहरा नहीं जाता, पर उनकी मौजूदगी को स्वीकार जरूर करता है। तो अगर हम इन सभी स्रोतों को एक साथ देखें तो एक बात तो साफ नजर आती है, वो ये कि व्यक्तिगत इच्छाएं और समाज के बनाए नियम, इनके बीच एक लगातार कश्मकश चलती रहती है। हाँ, एक तरह का तनाव हमेशा बना रहता है। बिल्कुल। चाहे वो शादी के बाहर का रिश्ता हो, या पड़ोस में कोई आकर्षण हो, या दोस्त की बहन के लिए भावनाएं हो, या फिर जैसे हमने बात की मामी भांजे या चाची भतीजे जैसे ज्यादा संवेदनशील और वर्जित माने जाने वाले रिश्ते। हाँ, देखिए, इन स्रोतों में इन सब पर बात होना, चर्चा होना, यही अपने आप में एक अहम बात है। सही है। ये दिखाता है कि समाज चाहे कितनी भी रोक टोक लगाए, कितनी वर्जनाएं हों, मानवीय भावनाएं और रिश्ते अपनी जटिलताओं के साथ मौजूद रहती ही हैं। लोगों के मन में सवाल उठते हैं, और जैसा इन स्रोतों से पता चलता है, उन्हें कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अभिव्यक्ति का रास्ता मिल ही जाता है, भले ही वो मुख्य धारा से थोड़ा हटकर क्यों ना हो। हाँ, ये बात तो है। और फिर से दोहराना चाहूंगा, ये जो भी विचार हैं,
ये उन स्रोतों के लेखकों के हैं, हम तो केवल उनका विश्लेषण कर रहे हैं, उनको समझने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल। यहाँ एक सोचने वाली बात जरूर उठती है, और शायद यही सवाल इन सभी स्रोतों के मूल में कहीं ना कहीं है। क्या? कि जब अलग अलग तरह के रिश्तों में, चाहे वो समाज के बाहरी दायरे के हों जैसे पड़ोसी, या करीबी दायरे के जैसे दोस्त का परिवार, या फिर सबसे अंदरूनी दायरा यानी अपना परिवार, जब इन सभी में इस तरह के सवाल और भावनाएं बार बार सामने आती हैं, तो ये हमारी सामाजिक संरचनाओं और इंसान की अपनी जो भावनात्मक दुनिया है उसके बीच के फासले या शायद टकराव के बारे में क्या संकेत देता है? ये वाकई एक गहरा सवाल है। इस पर जरूर सोचना चाहिए।